हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम एक मैथमेटिकल टूल फॉर फिजिक्स पे एक सीरीज बना रहे हैं और उसमें काफ़ी टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक के जो रूल्स हैं, साइन और कोसाइन रूल्स हैं, वो किस तरीके से काम। अब हम चलते हैं एक दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है स्ट्रेट लाइन और पैराबोला और सर्कल। कुछ जो ज्योमेट्री हैं उनके आपको एक्चुअल इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन पे, सर्कल पे और पैराबोला पे। ठीक है, तो देखते हैं। स्ट्रेट लाइन या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट, तो जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसमें हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, और एक होगा एक होगा हमारे पास कांस्टेंट, जिसमें हम एक कंप्लीट अगर इक्वेशन दें तो ये होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व है, ठीक है, और साथ में जो c है वो कांस्टेंट। m को हम यहाँ पे बोलेंगे स्लोप, ठीक है। एक बार ये नाम जो है ये आपको पता होनी चाहिए कि क्या है, c क्या है, m क्या है, y क्या है, x क्या है। तो मान लेते हैं कि एक प्लेन है हमारे पास, ये x और y प्लेन है, ये ओरिजिन, ठीक है। अब रैंडमली मैं कोई भी एक पॉइंट मानता हूं। सपोज मैंने कोई भी एक पॉइंट माना, मैंने बोला कि इस पॉइंट के लिए मैंने बोल दिया P फॉर पॉइंट। अब इस पॉइंट को मुझे डिस्क्राइब करने के लिए मुझे कोई दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत मतलब कि ये जो पॉइंट है P, ये y में कितना है और x में कितना है। तो हम बोल सकते हैं कि ये डिपेंड करेगा x और y। दैट मीन्स ये एक्चुअल में x में कितने डिस्टेंस कवर करता है और y में ये कितने डिस्टेंस कवर करता है। ये चीज हमें इसकी पता होनी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा टोटल जो फंक्शन है या जो पॉइंट है वो डिस्क्राइब होगा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स, इनके साथ वो डिस्क्राइब, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो इक्वेशन थी हमारी y इक्वल्स टू mx प्लस c, m जो है वो हमने अभी देखा स्लोप है और ये है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब अभी देखते हैं क्या है, ये एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो आप लोगों ने 10th में इक्वेशन अच्छे से पढ़ रखी है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी किए होंगे। तो अब मान लो मैं अगर बोलूं कि x की वैल्यू 1 है, ठीक है, और c को जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है इसको एक बार मैं मान लेता हूं 0, ठीक है। और स्लोप को भी डिफाइन कर देते हैं। स्लोप को ले लेते हैं m इक्वल्स टू लाइक x नोट ले लेते हैं, ठीक है। x नोट मैंने बोल दिया स्लोप है, कोई भी इसकी वैल्यू रख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो y इक्वल्स टू x नोट, और ये x की वैल्यू है 1 है, x नोट 1, ये एक वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक। अब मान लो x की वैल्यू जो है वो 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, ऐसे होगी। हर बार ये x नोट कॉन्स्टेंट ही रहे। तो अगर मुझे इसको एक प्लॉट करना हो, मैं कैसे कर सकता हूं? x की वैल्यू 2 रखूंगा, x की वैल्यू 3 रखूंगा, x की वैल्यू 4 रखूंगा, x की वैल्यू 5 रखूंगा, और एक बार के लिए मैं मान लेता हूं कि x नोट जो है वो 1 है। एक बार के लिए मान लेते हैं कि x नोट जो है वो 1 है। तो अब इसमें अगर शेप होगी कुछ, नहीं, ठीक है, यहां पे नहीं है, ये x है, ये y, मैंने ऐसे कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दिए ऐसे।
ठीक है, अब देखो अगर x नोट भी 1 है तो जब y x 1 है तो y भी क्या है 1 है, मतलब एक पॉइंट यहां आ गया। फिर y अगर 2 है मतलब x अगर 2 है तो y भी 2 है, तो एक कोऑर्डिनेट यहां आ गया ऐसे यहां। फिर जैसे अगर 3 है तो एक कोऑर्डिनेट यहां, ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अगले पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अगला अगर थोड़ा हम पीछे ले ले, 4 को अगर हम यहाँ ले ले, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो हम कर नहीं रहे, हम एक अप्रोक्सीमेशन देख रहे हैं। तो ये जो वैल्यूज आएंगी, फिर इस चीज में यहाँ पे अगर हम बोले कि ऐसे है तो एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा, ठीक है। ऑल्दो ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन तो हमें नहीं दिख रहा है, बट अगर आप स्केल से और एग्जैक्ट कैलकुलेशन के साथ या ग्राफ के साथ अगर आप लोग करोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अब अगर मान लो मैं x की वैल्यू -1 रख दूं, तो पॉजिटिव वैल्यूज थी, -1 -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज अगर मैं रख दूं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखे, ठीक है। ये क्या करेगा, ओरिजिन से पास होता हुआ जाएगा। यहां से x एक्सिस के साथ में जो एंगल बनेगा, दिस एंगल विल बी थीटा, और ये जो स्लोप दिख रहा है, ये जो एक इंक्लाइन जैसा हमें दिख रहा है, ठीक है, ये होता है तुम्हारा स्लोप, जिसको हमने x नोट बोला था और x नोट को हमने एक बार के लिए मान लिया था 1, ये होता है स्लोप, ठीक है। और अब हम देखते हैं जो एक्चुअल इक्वेशन को ड्रॉ करके y = mx + c को, इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं कि ये कैसे की जा सकती है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। इक्वेशन है y = mx + c, ये है y, ये है x, ठीक है। हमने बोल दिया कि c y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है, तो मैंने ग्राफ बोला यहां से ऐसे स्टार्ट, तो यहां अगर ये आप ये एंगल देखोगे, सो दिस एंगल विल बी, ठीक है। ये भी ऑल्दो थीटा ही है, सेम ही है। नाउ दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये वाला, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, सो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट विल बी c, और यही एक्चुअल में क्या है, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, ठीक है। ये आपका हो जाएगा स्लोप, ओके, ठीक है। स्लोप को हम एक तरीके से और भी लिखते हैं, ठीक है, ये आगे बताएंगे किस तरीके से क्या है। ये m, ये होता है tan थीटा, तो m को हम tan थीटा भी लिखते हैं, ओके। तो ये एक बेसिक है। अब देखो यहां से हम क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंगल क्या है, पॉजिटिव थीटा, ठीक है। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे कि एंगल हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखो y = mx + c, तो if m = 0, सॉरी x = 0, तो क्या हो जाएगा, y = c, मतलब यहां स्लोप ही नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ये x में है, ये y में है, तो अगर यहाँ पे है ये, तो हमारे पास एक सिंगल स्ट्रेट लाइन आएगी, वो स्ट्रेट लाइन होगी ऐसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x = तो 0 है, तो इसमें कोई भी इंक्लाइन नहीं रहेगा हमारे पास, ठीक है। अब
कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उन एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि हमारा स्लोप क्या है, स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, बेसिकली जो इक्वेशन होती है, एक्चुअल इक्वेशन वो होती है y इक्वल्स टू प्लस माइनस mx प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे m जो है वो भी प्लस माइनस हो सकता है और c जो है वो भी प्लस माइनस हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि वैल्यूज क्या है। तो फाइंड द y intercept and slope of given equations. पहली इक्वेशन ले लेते हैं। तो जो पहली इक्वेशन होगी वो रैंडम ले लेते हैं, कुछ भी 2x प्लस 7 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे, अगर कंपेयर करो तो क्या होगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c से अगर कंपेयर करो तो m की वैल्यू हो गई 2 और c की वैल्यू हो गई 7। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये क्या है, पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, ऐसे ही रेंडमली अगर हम देखें y इक्वल्स टू 7x माइनस 6, तो m जो है दैट इज नोन एज स्लोप क्या हो जाएगा, अगेन 7। ओके, और जो y इंटरसेप्ट है c हो जाएगा नेगेटिव। तो अगेन यहाँ पे भी क्या है, एक पॉजिटिव स्लोप ही देखने को मिलेगा। ठीक है, देन थर्ड y इक्वल्स टू 16x माइनस 2। अगेन m कितना है, ये है 16 और c कितना है, -2। ठीक है, देन फोर्थ y इक्वल्स टू -10x। ठीक है, तो -10x का मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ स्लोप तो है वो है -6, दैट मीन्स नेगेटिव स्लोप, और c जो है वो कितना है, 0, क्योंकि y में कोई इंटरसेप्ट अगर है नहीं तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, नाउ फिफ्थ, अगर हम फिफ्थ पॉइंट देखें, ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट में क्या रहेगा, इट्स 7y इक्वल्स टू 10x प्लस 4। अब देखो, जो हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन थी स्ट्रेट लाइन की, y इक्वल्स टू mx प्लस 3, तो यहाँ तो 7y प्लस इक्वल्स टू 10x प्लस 4, ये तो y इक्वल्स टू mx है ही नहीं। तो अगर नहीं है देन y इक्वल्स टू 10x बाई 7 प्लस 4/7, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे m की जो वैल्यू होगी वो होगी 10/7 एंड c की जो वैल्यू होगी वो होगी 4/7। ठीक है, 6 पॉइंट 2y इक्वल्स टू 3x माइनस 2। अगेन वो सेम केस, y 3/2x minus 1, m equals to 3/2 and c equals to minus, ये वाली। और देखते हैं, y equals to -3x minus 7, तो m की वैल्यू हो गई -3 और c की वैल्यू हो गई -7। ठीक है, यहां हम बोल सकते हैं कि क्या है, नेगेटिव स्लोप। ठीक है, नेगेटिव स्लोप के लिए हमारे पास इस टाइप की जो इक्वेशंस हैं वो आएंगी। ओके, नाउ अब कुछ ग्राफ्स देखते हैं कि एक्चुअल में इनके ग्राफ बनते कैसे हैं। तो पहली चीज, इफ x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0, तो अगर ऐसा कुछ ग्राफ देखने को मिले तो हम बोल सकते हैं ये है x, ये है y। ओके, अब करेंगे क्या, इक्वेशन तो है ही y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो अगर y 0 है तो mx प्लस c इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ गई -c/m। ठीक है, और अगर x 0 है
तो y की वैल्यू आ गई सी। ये इस तरीके से डिफाइन हो जाएंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे इनको इजीली प्लॉट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 जितनी भी वैल्यूज हमें गिवन रहेंगी उन वैल्यूज के हिसाब से इजीली इन चीजों को ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। अब मान लो मैं इसी फॉर्मूले में मैं बोलूं कि y इक्वल्स टू 2x है। अब y की वैल्यू काम करो आप 0 रखो तो ये दोनों ही 0 आएंगे, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y भी 0 और y की वैल्यू 0 रखोगे तो दोनों ही 0 आएंगे। 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे 4 आएगा, 4 रखोगे तो ये आएगा 8। ऐसे करके ये ओरिजिन को पास करेगा, ठीक है। और नेगेटिव वैल्यूज को भी कंसिडर कर लेते हैं, ये ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो है 2 और यहाँ जो एंगल है वो एंगल है थीटा, ठीक है। ये चीज हमें बतानी थी कि रिप्रेजेंट कैसे करना है। आप देखो अगर स्लोप पॉजिटिव है मतलब एंगल भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा? हम एक्स एक्सिस से एंगल देखते हैं, तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है तो हम बोलते हैं कि वो क्या है, नेगेटिव एंगल। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। विद किसके रेस्पेक्ट में है? विद एक्स एक्सिस से ही हम देखेंगे कि वो पॉजिटिव है कि वो नेगेटिव। अब सेम टाइम पे y इक्वल्स टू -2x ले लो। ये y है, ये x है और ये g। अब बताओ अगर मैं कहूं कि मैंने x की वैल्यू रखी 1, y की वैल्यू आ गई नेगेटिव। अगर हम यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 रखेंगे, y -2, x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू आ गई -4, x की वैल्यू 3 रखेंगे, y की वैल्यू आ गई -6, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -8। तो हो क्या रहा है, हर बार नेगेटिव वैल्यू आ रही है। मतलब पॉजिटिव वैल्यू अगर आप x की रख रहे हो तो आपको वैल्यूज जो है वो क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है, ठीक है। तो अगर मैं 0 से शुरू करूं तो ये कुछ स्लोप ऐसे जाएगा, और अगर मैं माइनस ही कर दूं तो -x की वैल्यू पुट कर दूं तो ये तो ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे जाएगा। लाइन ठीक तो बनी नहीं है, हाँ ठीक। तो ये जो स्लोप होगा इसका, स्लोप m इक्वल्स टू होगा -2। अब देखो एंगल बनाना है, दो तरीके हैं, या तो आप एंगल ऐसे बना लो सीधा ही थीटा, ठीक है, ऐसे बनाओगे तो भी आपको दिख रहा है, या आप एंगल ऐसे बना थीटा। यहां हम बोलेंगे कि ये है ऑब्ट्यूज एंगल और यहां हम बोलेंगे नेगेटिव एंगल, ठीक है। तो ये स्लोप में आप इस तरीके से बता सकते हो कि अगर स्लोप नेगेटिव है तो एंगल जो है आइदर नेगेटिव और ऑब्ट्यूज, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं। अब हमें एक दो ग्राफ और देखते हैं जिसमें हमें ये पता चलेगा कि जो नेगेटिव स्लोप है या पॉजिटिव स्लोप है उसके साथ साथ में जो y इंटरसेप्ट है वो काम कैसे करता है, ठीक है। तो एक इक्वेशन ले लेते हैं, y इक्वल्स टू 3x प्लस 7, ये मैंने लिया, ठीक है। 7 ज्यादा हो जाएगा, 1 ले लो, 1 ले लो। अब मैंने क्या किया, x की वैल्यू 0 पुट करी, y की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू 1 पुट करी, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 4, x की वैल्यू 2 पुट करी तो आएगा 3 6 7, x की वैल्यू 3 पुट करी, y की वैल्यू कितनी आ गई 9 1 10, x की वैल्यू 4 पुट करी, y की वैल्यू कितनी आ गई
13 और x की वैल्यू मैंने 5 पुट करी, y की वैल्यू आ गई 16। ऐसे वैल्यूज आते हैं। तो एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो आपको एक ही पॉइंट का ध्यान रखना है और उस पॉइंट के लिए अभी देख लेते हैं कौन से पॉइंट का ध्यान रखना है। ये दोनों 0 0 है। ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, दोनों 0 0 है, ओरिजिन पॉइंट है। तो इस एक्सिस पे 0, सॉरी इस एक्सिस पे y 0, इस एक्सिस पे x 0। हमने बोला x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 दैट मींस मैंने कहीं यहां अज्यूम कर लिया कि क्या है 1, y के लिए 1 है, x के लिए तो अभी भी क्या है 0। फिर जैसे जैसे मैं इंक्रीज करूंगा वैल्यूज बढ़ती जा रही और वैल्यूज ऐसे बढ़ रही। तो अब जो है इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूं तो ये जो एंगल है, ये एंगल हमारे पास क्या है, थीटा, एक्यूट एंगल है। अब देखो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है दैट मींस थीटा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है मतलब स्लोप भी पॉजिटिव है तुम्हारा। तो यहाँ पे m जो है, या जो जिसको हम स्लोप बोल रहे हैं बार बार, वो कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। m की वैल्यू यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 3। ओके नाउ ये जो है, ये इतना सा पार्ट, ये तुम्हारा हो जाएगा y इंटरसेप्ट, ठीक है। इसको ध्यान, इस तरीके से आप वैल्यूज को बता सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिसमें हम सेम इक्वेशन को यूज करेंगे, y इक्वल्स टू -3x + 1, ठीक है। y इक्वल्स टू -3x + 1, जिसमें हमारे पास क्या आ गया, जो वैल्यूज थी स्लोप की वो नेगेटिव हो गई, ठीक है। या फिर एक काम कर लेते हैं, इसमें अभी के लिए इसको पॉजिटिव रख लेते हैं, इसको नेगेटिव रख लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1 रखी, y की माइनस, ये हो जाएगा 1 रखी तो 3, ये +2, x की वैल्यू रखी मैंने 2 तो 6, 5, x की वैल्यू 3 रखी, y की वैल्यू आ जाएगी 3 3 9 8, x की वैल्यू रखी 4, y की वैल्यू आ जाएगी 4 × 3 13 × 11, ठीक है। 5 तो y की वैल्यू आ गई 15 14। दोबारा से ग्राफ बनाते हैं, ये अगेन y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो y एक्सिस और x एक्सिस में क्या होगा, जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है, वैल्यू नेगेटिव थी। तो इसका मतलब आपका स्लोप, यहां जरूरी नहीं कि आप यही लो, यहां ले लो थोड़ा, तो इसका मतलब आपका स्लोप कुछ ऐसा, अब देखो, ठीक है, ये स्लोप ऐसा हो गया। अब यहां पे ये थीटा एंगल, इसका स्लोप हो जाएगा ये जो है, अच्छा फिर तो वैल्यूज पॉजिटिव जा रही है ना, वैल्यू अगर पॉजिटिव जा रही है तो इस तरीके से ग्राफ करेगा, नेगेटिव ये ऐसे बनेगा, ठीक है। अदरवाइज तो हमारी वो थ्योरी फेल हो जाती कि पॉजिटिव एंगल जो है या पॉजिटिव स्लोप होगा तो उसके लिए एक्यूट एंगल बनेगा, वहां तो ऑब्ट्यूज बन रहा था। ये थीटा, ये स्लोप जिसको हम बोल रहे हैं m इक्वल्स टू अगेन 3, और ये जो y इंटरसेप्ट है ये हो जाएगा c इक्वल्स टू -, ठीक है। यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, अगर मान लो आप लोगों के पास y इक्वल्स टू -3x -6, या +6 ले लेते हैं पहले, ठीक है, +6, तो x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी आ गई 6, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 +3, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितनी आ गई 0। देख, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू कितनी आएगी 9 -3, x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू कितनी आएगी -6, ठीक है। x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू कितनी आएगी -9, 3 का ही डिफरेंस आ रहा है हर बार।
तो यहाँ दोबारा एक बार ग्राफ बना लो, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये माइनस x एक्सिस और ये माइनस y एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है। अब इन ओरिजिन पॉइंट में अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले जब हमने x की वैल्यू 0 रखी थी तो y की वैल्यू थी कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। इसके बाद में जैसे जैसे आपने x की वैल्यू पॉजिटिव रखी y नेगेटिव आता गया। ये लो, अब देखो यहां से अगर आप एंगल बनाओगे तो थीटा विच इज ऑब्वियस, और स्लोप भी क्या है, नेगेटिव, मतलब m जो है वो -3। बात समझ आई? इसी एग्जांपल को और देखते हैं, y इक्वल्स टू -3x -6। इस बार m भी क्या है, -3 स्लोप, और y इंटरसेप्ट भी क्या है, तो भी कितना है, -6। ठीक है, तो सेम x की वैल्यू 0 रख दो, y की -6, x की वैल्यू 1 रख दो, y की वैल्यू -9, 2 रखोगे -12, 3 रखोगे -15। ये ऐसे इंक्रीज करती जा रही है। इनके लिए ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसे आएगा। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये -y, ये -x। ठीक है, अब x की वैल्यू 0 रखी तो आपकी वैल्यू कहाँ आ रही है, -y। ठीक है, नीचे ही आ रही है ये, और नेगेटिव ही आती जा रही है। तो इस बार जो है वो कुछ स्लोप बनेगा ऐसे। ठीक है, अब देखो अगेन, ये एंगल यहां से देख लो नेगेटिव थीटा, यहां से देख लो ऑब्ट्यूज। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये आप बोल सकते हो y इक्वल्स टू -6। ठीक है, हाँ -6 ही है, और जो स्लोप है दैट विल बी -3, m की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यही है। अब एक जैसे अगर आप और क्वेश्चंस करो, बाकी क्वेश्चंस करो, तो वो कोई फायदेमंद चीज नहीं है। इन्हीं को देख के आप सीख लो कि कैसे कैसे हम पॉजिटिव स्लोप को मेंशन करते हैं, नेगेटिव स्लोप को मेंशन करते हैं, इससे हमें एक बेहतर आइडिया लग जाए। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एक इक्वेशन देखें, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल तो ये होती है, याद रखना इसको, मैथमेटिक्स में आप इजीली सीख लोगे इसको, आर से। तो है क्या ये, बेसिकली जो आपके पास एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये x है, ये y है, और यहां से आप कहीं पे भी चले जाओ ये r ही आएगा, और r क्या है, r है रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ऐसे ही होता ये है, जो इक्वेशन है वो एक्चुअल इक्वेशन तो ये होती है x² डिवाइड बाय a² प्लस y² डिवाइड बाय b² इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है। इसमें जब क्या होता है कि a और b मतलब सेमी एक्सिस और मेजर एक्सिस, a और b इक्वल हैं जैसे r के, तो x² डिवाइड बाय r² y² डिवाइड बाय r² इक्वल्स टू 1। तो ये निकल के आता है x² प्लस y²। तो इनमें एक होती है, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। ठीक है, तो इसमें आता है एक सेमी एक्सिस, सेमी माइनर और सेमी मेजर, सेमी माइनर एक्सिस, और एक होता है सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, वो ए भी हो सकता है, वो बी भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस तरीके से काम करेगा। अब मान लो आपके पास ऐसा कुछ अगर आ जाए, इलिप्स अगर ऐसा कुछ दे दे, ठीक है, तो ये तुम्हारी सेमी माइनर हो जाएगी और ये मेजर हो जाएगी। ठीक है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ऐसे ही अगर कुछ ऐसा आ जाए तो उसमें हम चेंज कर सकते हैं ना,
कि एक्स कैसा है वाई कैसा है, तो वो डिपेंड करता है। फिर एक इक्वेशन और है, फिर खत्म करते हैं इस चैप्टर को, इस जो ज्योमेट्री वाला है इसको। इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला 10th में आपने बहुत 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 अच्छे से पढ़ी हुई है, क्योंकि जो क्वाड्रिक इक्वेशन होती है वही पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होती थी, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इस इक्वेशन में एक चीज ध्यान रखने लायक ये है कि a कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मान लो a 0 हो गया तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, bx प्लस c। ये तो इक्वेशन ऑफ क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमें क्या करना है, पैराबोला पढ़ना है। तो अगर मैं x को ही 0 कर दूंगा, सॉरी a को ही 0 कर दूंगा, तो क्या आएगा, bx प्लस c, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाँ, बट ये हो सकता है b भी 0 हो जाएगा और c भी 0, ठीक है। मे बी और मे बी नो, और मे बी नो, जरूरी नहीं है कि ये 0 ही हो, जरूरी नहीं है कि 0 ना हो, डिपेंड करता है। तो अब इसमें एक चीज का कॉमन जो है हमें ध्यान रखना है कि ये जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव है कि नहीं है। दैट मीन्स अगर प्लस माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो यहां बहुत कुछ बदल जाता है अगर a पॉजिटिव है या a नेगेटिव है उस हिसाब से। कैसे, मान लो y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और a पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ बनेगा, पैराबोला बनेगा, वो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ये टच होगा इसको, ऐसा नहीं कि टच नहीं होगा, ठीक है। और ये सिमेट्री रहेगा, y x a हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसको हम बोलते हैं पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि a जो है वो 0 से ज्यादा है। अब अगर a पॉजिटिव है, इसके लिए हमने देख लिया a नेगेटिव है या a जो है वो 0 से छोटा है, तो जो ग्राफ बनेगा या जो रिप्रेजेंटेशन होगी y इक्वल्स टू x की, वो होगी ऐसे, ठीक है। ये a नेगेटिव हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। बाकी ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि जब भी ऐसे कुछ इक्वेशन आए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, तो आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होता है स्ट्रेट लाइन मोशन में, रेक्टिलिनियर मोशन में सबसे ज्यादा यूज होता है। वहां हमें एक इक्वेशन देखने को मिलती है, उस इक्वेशन को हम जानते हैं y इक्वल्स टू, या हम जानते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी, ठीक है। तो कई बार हमसे जो ग्राफ है वो पूछ लेता है, ग्राफ बिटवीन ए एंड, नहीं, वो पूछ लेता है s एंड t। तो अगर s और t में ग्राफ पूछेगा तो डिपेंड करेगा कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। u 0 हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर a पॉजिटिव है तो पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड, और a अगर नेगेटिव है तो हम बोलेंगे पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, ठीक है। तो आज यहीं तक ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।